नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आई हूं, जो कि केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं हैं, जिनसे अधिकतर प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनते हैं। वह आपके आने वाली जो परीक्षा है पीसीएस की, लेखपाल की, सप्लाई इंस्पेक्टर की, निश्चित ही इसमें इन परियोजनाओं से संबंधित आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे आगे आने वाली परीक्षाएँ आपकी किसी भी इस योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपका गलत ना हो। यह एक सिंगल वीडियो आप सभी लोगों के लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि मैंने इसमें वही परियोजनाओं योजनाओं को लिया है जो बेहद महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। पहली परियोजना है, इस वीडियो से आपको मैं जितनी भी आपको परियोजनाएं व योजनाएं बताऊंगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार की। यहाँ से आपको निश्चित ही प्रश्न मिलेगा परीक्षाओं में, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपके 1 या 2 नंबर जो है वह सुनिश्चित हो सकें। आप जानते हैं कि 1 या 2 नंबर से जो कोई भी स्टूडेंट होता है वो मेरिट के इन भी होता है और मेरिट से बाहर भी होता है, इसलिए आपके 1 या 2 नंबर जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्नों को व सभी जितने भी मैंने आपको कंटेंट बताया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट, जो कि आपका शुरू किया गया था फरवरी 2022 में, और ये संबंधित है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, जो कि आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया था, और यह मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। एवं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं और बच्चों को तस्करी के चंगुल से बचाने पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो ये ऑपरेशन आहट जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। ये कब शुरू किया गया? 2022 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मानव तस्करी व महिलाओं बच्चों की जो तस्कर है उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए इसको ऑपरेशन को शुरू किया गया है। तो ये जो 4-5 फैक्ट है योजना से संबंधित या पहल से संबंधित, मैंने उनको ही कवर किया हुआ है, क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से बनता है। अगली आपकी योजना है पर्वतमाला परियोजना, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह फरवरी 2022 में शुरू की गई है। यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार प्लस पर्यटन को बढ़ावा देना व यात्रियों हेतु जो सुविधा में सुधार है उसके लिए ये योजना शुरू की गई, और ये पीपीपी मोड पर लागू होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, पर्वतमाला परियोजना, इसको आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, अब पर्वत जो जिधर साइड में पर्वत है वो सब पहाड़ी क्षेत्र होंगे, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी का सुधार हो, यात्रियों के लिए सुविधाएं हों व पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई। अब ये जो मंत्रालय है ये याद रखिएगा कि ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगली योजना है श्रेष्ठ योजना, जो कि जनवरी 2022 में शुरू की गई है, और ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया। अब ये महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि श्रेष्ठ योजना जो है हो सकता है आपको ऑप्शन में कई सारे मंत्रालय देंगे, लेकिन आपकी ये जो योजना है वह न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसमें कवर किया है कि आपका अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की निजी स्कूल में गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा प्रदान करने का उनका समग्र विकास करना, यह इसका उद्देश्य रखा गया है। और योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में नीति आयोग द्वारा चिन्हित जिलों में एससी वर्ग के कक्षा 9वीं व 12वीं तक के मेधावी छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए, ये योजना जो है इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जो जाति हैं व एससी एसटी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी जो शिक्षा है उसके लिए कार्य कर रही है योजना, ये आप याद रखिए। और इसका जो मंत्रालय है न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न ना कह के इसका अगला आपका जो ऑपरेशन है वो, अब जेट जीरो क्या है? जेट जीरो आपसे शब्दावली ऐसे भी पूछी जा सकती है कि जेट जीरो जो है वह पहल क्या है? तो ये 2022 में शुरू किया गया है। यह यूके के द्वारा शुरू की गई। यूके से आप उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यह हवाई यात्रा से होने वाले कार्बन अथवा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, और 2050 तक अपने देश को पूर्णतः कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करना है। अब ये पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट टिक करिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा में अलग से भी पूछा जा सकता है कि पूर्णतः कार्बन उत्सर्जन मुक्त कब करना है, तो यह 2050 तक करना है। और ये पहल किसकी है? यह यूके की पहल है, जेट जीरो। अगली योजना है पढ़े भारत अभियान। तो ये योजना 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक लागू रहेगी, और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसमें स्थानीय जनजातीय भाषा मातृभाषा में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके पाठ्य पाठन संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो पढ़े भारत अभियान जो है ये याद रखिए 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक ये योजना लागू रहेगी। अगला है आपकी योजना
ग्लोबल गेटवे योजना। अब ग्लोबल गेटवे योजना जो है वह दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी। यह यूरोपीय यूनियन द्वारा शुरू की गई है और ये वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाना है। अब इसका लक्ष्य जो है वह इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि ग्लोबल गेटवे योजना का लक्ष्य क्या है। तो यह 2027 तक 300 अरब यूरो जुटाना इसका लक्ष्य है, जो कि सार्वजनिक और बुनियादी ढांचे के निवेश हेतु है। अगली योजना है ऑपरेशन दुआरे राशन योजना। अब दुआरे राशन योजना जो है यह नवंबर 2021 में शुरू की गई थी। यह पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई। अब ये आप जो है पश्चिम बंगाल सरकार का नाम याद रखिएगा, दुआरे राशन योजना। अब इसका लक्ष्य क्या है कि पीडीएस सिस्टम के माध्यम से राशन घर तक पहुंचाना है व इसके लिए खाद्य सामग्री अमर राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अभी जो एप्लीकेशन है इसका नाम भी याद रखिएगा, खाद्य साथी अमर राशन एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ। यह योजना बंगाल सरकार की है। फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी योजनाएं इसमें कवर की हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, चाहे वो आपका लेखपाल की परीक्षा हो या फिर पीसीएस की आने वाली परीक्षा हो। इन सभी में इन योजनाओं से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैंने इसमें और भी महत्वपूर्ण जो है योजनाएं कवर की हुई हैं। अगली स्कीम है ओ स्मार्ट योजना। अब ये जो इसकी फुल फॉर्म है ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ओशियन सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग क्लाउड साइंस। अब ये ओ स्मार्ट जो स्कीम है ये नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका जो लक्ष्य है वह समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली को स्थापित करना। आप देखिए, आप सभी लोग जब बारिश होती है वेदर फोरकास्ट में आप लोग पहले ही जान जाते हैं कि हाँ आने वाला जो 2 दिन का मौसम है उसमें बारिश होनी है या फिर नहीं होनी, गर्मी अत्यधिक पड़ेगी या फिर आपकी ठंड अत्यधिक पड़ेगी। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है वह बनाई किसने है, इन्हीं तरह की जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके द्वारा बनाई गई है। इसी तरह की जो है वह आपका ओ स्मार्ट योजना अभी शुरू की गई है। अगली योजना है आपकी पोषण स्मार्ट गांव योजना। अब ये नवंबर 2021 में शुरू की गई पहल है और ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। गांव में राष्ट्रीय पोषण अभियान को मजबूत करना और गांव को निजी एवं विभिन्न सार्वजनिक इकाइयों द्वारा गोद लिया जाएगा तथा उन गांवों में कुपोषण की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, मैं जितनी भी आपको योजनाएं परियोजनाएं व पहल बता रही हूँ सभी आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी को आप देखते जाइएगा, आप वीडियो स्किप मत करिएगा प्लीज़, जिससे आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको ही प्रॉफिट मिलेगा। अगली योजना है आई ड्रोन योजना। अब इसकी जो फुल फॉर्म है ड्रोन की ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। यह इसकी फुल फॉर्म है जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए मेनली है। यह अक्टूबर 2021 में परियोजना शुरू की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें कठिन और दुर्गम इलाकों में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी हो। अब देखिए इसमें नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, तो जो नॉर्थ ईस्ट का आप सभी लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे क्या है, वहाँ दुर्गम इलाके, वहाँ पे आप इजीली चीज़ों के आप पहुँच नहीं है, तो वहाँ पे ड्रोन के द्वारा वैक्सीन डिलीवरी की जाएगी। इसीलिए आई ड्रोन योजना पहल शुरू की गई है। अगली परियोजना है तपस पोर्टल TAPAS तपस। अब तपस की फुल फॉर्म आप सभी लोगों से पूछी जाएगी परीक्षा में कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, इसकी जो है वह फुल फॉर्म है। ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई परियोजना है। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है और ये राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा विकसित की गई। देखिए ये जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय इसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, और जो विकसित है इसको यह राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया। दोनों ही आप फर्क समझिए। और इसमें इसका जो उद्देश्य है क्षमता निर्माण तथा ज्ञान एवं कौशल विकास करना, यह है उसका उद्देश्य रखा गया तपस का। तो आपसे तपस में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और ये किसके द्वारा जारी की गई ये पूछा जाएगा। आपकी दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगली आपकी है, इसमें जो प्रमुख 5 विषयों पर केंद्रित है तपस, ये आप समझ लीजिए।
इसमें जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण पॉइंट पे इन्होंने बताया है, केंद्रित है। इसमें सामाजिक रक्षा विषयों पर 4 पाठ्यक्रम इन्होंने शामिल किए हैं। और दूसरा है कि नशीली दवाओं के दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए तपस योजना को लॉन्च किया गया है, बुजुर्ग लोगों की देखभाल के लिए। व चौथा है डिमेंशिया पीड़ित लोगों की देखभाल के लिए। व 5वां है कि ट्रांसजेंडर। इन 5 प्रमुख जो विषय हैं इस पे केंद्रित कौन सी आपकी योजना है? तपस योजना है। तो ये आप लोग जो पोर्टल है इस पे बहुत महत्वपूर्ण इसकी फुल फॉर्म है, ये आपकी परीक्षाएं में पूछी जा सकती है। और मैं ये दावा करती हूँ आपके आने वाली जो 3 परीक्षाएं हैं जून में, उनमें से किसी न किसी परीक्षा में आपको ये तपस पोर्टल के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। इसकी आप फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। और ये जो मंत्रालय है ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। इसकी मैंने और भी इसी तरह की 4-5 योजनाएं बची हुई हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।